हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, हालेलुया। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा सामर्थ्य महान, हालेलुया। खुदा आपके नाम की स्तुति हो, आपकी अद्भुत अनुग्रह करुणा भलाई के लिए ओ जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करती, हालेलुया। राज्यों के राजा सामर्थ्य महान शांति के राजकुमार पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह मेरे जिंदा खुदा आपके नाम की स्तुति करते, पवित्र 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 परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। विलंब से कोप करने वाले मेरे जीवित परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। आपने एक बार फिर हमें अपने निकट, अपने हजूरी, अपने उपस्थिति में लेकर आया, जीवितों के मध्य में जीवित रखा, तमाम खतरों मुसीबत विपत्तियों से परमेश्वर हमें बचाया और एक बार फिर अपनी महिमा के लिए अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति में लेकर आया। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें एक और दिन को दिखाया। खुदावन आपके नाम की तारीफ करती, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते, आपके जिंदा लहू में खुद को धोकर शुद्ध और पवित्र करते। खुदावन हम आपसे दुआ करते कि हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, मन के विचारों के द्वारा हमसे जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, उससे हम परमेश्वर यीशु आपकी उपस्थिति में आकर हम स्वीकार करते। पवित्र आत्मा हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, अपने जिंदा और पवित्र लहू से में धोकर शुद्ध और पवित्र कर। परमेश्वर आपके अद्भुत अनुग्रह को, भलाई को, करुणा को परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते। महान महान जीवित परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करते। अल्फा ओमेगा आप ही हो, सामर्थ्य महान मेरे जिंदा खुदा आपके नाम की महिमा करते। पवित्र आत्मा इन स्थान में पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। आपके गहरे उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। परमेश्वर आपका वचन हमें बताता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचनों के द्वारा जीवित रहता। कहा जिस प्रकार आपने इजरायलियों को खुदावन सीने के जंगल में खाने के लिए परमेश्वर आसमान में से मन्ना को दिया, भोजन को दिया, परमेश्वर आज हमें आत्मिक मन्ना को, आत्मिक भोजन को पवित्र आत्मा दीजिए। बोलने वाले खुदावन मैं नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा है। परमेश्वर अपने उस अभिषेक से और सामर्थ से भर दीजिए। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर। तेरे अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई के लिए धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा सारी महिमा केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते, आमीन हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ नीति वचन की किताब 4 अध्याय के 1 और 2 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। हालेलुया। क्या परमेश्वर खुदावन ने हमें एक उत्तम शिक्षाओं से आशीषित किया। क्या परमेश्वर खुदावन ने हमें अपने उस उत्तम शिक्षाओं से परमेश्वर ने हमको आशीषित किया। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने उत्तम शिक्षाओं से में आशीषित किया, क्योंकि जब हम इस जगत में
अपने अनुसार मार्ग को बनाकर भटके हुए थे, अपने अनुसार मार्ग पर चल रहे थे। परमेश्वर खुदावन को, सच्चे पिता को नहीं जानते थे। परमेश्वर ने हमें उस गुनाहों से, पापों से, अपराधों से निकाला और पवित्र परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए अपने निकट, अपने हुजूरी, अपनी उपस्थिति में बुलाया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते। हालेलुया कि उस परमेश्वर ने हम भटके हुए को एक नया जीवन देने के लिए पवित्र परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर ने हमें बुलाकर एक उत्तम शिक्षाओं को दिया। अनंत जीवन की महिमा में जाने के लिए परमेश्वर ने एक उत्तम शिक्षाओं को दिया, उत्तम उपदेशों को दिया। हालेलुया। और परमेश्वर अपने उत्तम उपदेश को देने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेजा। और यीशु मसीह का उपदेश नहीं था, वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा का उपदेश था। यीशु मसीह का उपदेश, यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह का संदेश यीशु मसीह की ओर से नहीं था, उनके भेजने वाले पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की ओर से था। और जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करे, उसके शब्दों को सुने, शब्दों को माने, उनकी आज्ञाओं पर चले, वह पवित्र परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे, परमेश्वर उसके जीवन में अपने एक अद्भुत महिमा को लेकर आएगा। परमेश्वर इस आयत में हमें बताना चाहता है, हालेलुया, पिता की शिक्षा सुनो। हालेलुया, हमें कौन सी पिता की शिक्षाओं को सुनना है? हमें परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की शिक्षा को, ज्ञान को, महिमा की बातें को सुनना है। और परमेश्वर के महिमा को, परमेश्वर के उद्धार को जानने के लिए, समझने के लिए हमें अपने मनों को लगाना है, जिससे हम परमेश्वर के उद्धार को गहराइयों के साथ हम जान सके। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने हमको एक उत्तम शिक्षाओं से आशीषित किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 2 अध्याय के 11 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस की प्रचार के कार्य को हम देखते हैं और इस आयत में पौलुस के आचरण के विषय में बताया जा रहा है कि परमेश्वर की महिमा के लिए पौलुस अपने जीवन में परमेश्वर की गवाही को किस रीति से स्मरण दिलाता है और परमेश्वर की गवाही को किस रीति से देता है। हालेलुया। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की गवाही से भरे हुए जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर की निरंतर गवाही से, परमेश्वर की महिमा से आशीषित होना है। हमें हर वक्त परमेश्वर खुदावन की गवाही से हमें आशीषित होना है। हमें निरंतर परमेश्वर की गवाही में भरे हुए जीवन को जीना है। हालेलुया। 12 आयत में लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और
महिमा में बुलाता है। परमेश्वर खुदावन ने हम भटके हुए को चुना, हम भटके हुए को अंधकार में से, पापों से निकाला, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का स्वभाव उत्पन्न हो, परमेश्वर का चाल चलन उत्पन्न हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने हमें अपने राज्य में केवल अपनी महिमा के लिए बुलाया है। हमें परमेश्वर की शिक्षा पर, परमेश्वर की गंभीर बातों पर अपने मनों को केंद्रित करना है, मनों को लगाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक उत्तम शिक्षाओं से आशीषित किया। हालेलुया। जो शिक्षा हमें जगत, ये संसार नहीं दे सकता, हमारा परमेश्वर उससे एक अद्भुत शिक्षा को देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, इब्रानियों की किताब 2 अध्याय की 1 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर खुदावन की कौन सी बातों पर जो हमने सुनी हैं उस पर मन को लगाना है। हालेलुया। हमने परमेश्वर खुदावन की उद्धार की, मुक्ति की, शांति की, जीवन की जो बातें को हमने सुना है, उन बातों पर मनों को लगाना है। हालेलुया। ऐसा न हो कि हम उनसे बहक कर दूर चले जाए। जब हम परमेश्वर की उद्धार की बातों पर, परमेश्वर की महिमा की बातों पर हम अपने मनों को, हृदय को नहीं लगाएंगे, तो हम उस उद्धार से, उस नए जीवन से जो परमेश्वर खुदावन ने हमें दिया है, हम उनसे दूर हो जाएंगे, परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर की बुलाहट से हम दूर चले जाएंगे। परमेश्वर खुदावन ने जो योजनाओं को हमारे जीवन में रखा है, उन बातों पर अपने मनों को लगाना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसी योजनाओं को रखा है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में क्या है। हालेलुया। जिससे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में और बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की उस उत्तम शिक्षाओं की ओर मनों को लगाने, जिसमें हमें परमेश्वर की ओर से नया जीवन, नया स्वभाव मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम को मैं पाऊँ, जिसके लिए परमेश्वर खुदावन ने मुझे मसीह यीशु में बुला लिया है। जब परमेश्वर हम भटके हुए को परमेश्वर अपने निकट, अपने पास, अपनी हंजुरी में बुलाया है कि हम परमेश्वर की उस महिमा को हम हासिल कर सके, महिमा के राज्य में हम जा सके, तो हमें अपने मनों को, हृदय को, विचार को
परमेश्वर की बातों पर रखना है। हम भी अपने जीवन में हर एक बातों पर केवल परमेश्वर पर विश्वास भरोसा रखना है, क्योंकि हमारी यह देह अब परमेश्वर खुदावंद का मंदिर हो चुका है। हालेलुया। अब इस मंदिर में केवल परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर की गवाही से केवल ये मंदिर आशीषित किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर के इस मंदिर में परमेश्वर के फल से भरा हुआ होना चाहिए। परमेश्वर की इस मंदिर में केवल परमेश्वर की खुशबू आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें बताना चाहते कि परमेश्वर ने हमें अपने लहू के दाम को देकर हमें पापों से, अपराधों से छुड़ाया है। हमारा छुटकारा संसार के सोने चांदी रुपयों पैसों से नहीं हुआ, परमेश्वर कीमती और बेशुमार लहू से हुआ। परमेश्वर ने हमारा छुटकारा इसलिए किया कि परमेश्वर खुदावन ने हमें एक उत्तम शिक्षाओं से आशीषित किया। परमेश्वर हमें एक उत्तम शिक्षा देना चाहता था, जिसकी वजह से परमेश्वर इस जगत पर आए। परमेश्वर अपने उस उत्तम शिक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए। परमेश्वर अपने उस उत्तम शिक्षा के लिए परमेश्वर हमारे लिए बलिदान हो गया, और परमेश्वर हमें उत्तम शिक्षाओं को देने के लिए मुर्दों में से जीवित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमें एक उत्तम शिक्षा को केवल अपनी महिमा के लिए दिया है। हालेलुया। परमेश्वर उत्तम शिक्षाओं को हमें इसलिए दिया कि यह देह अब परमेश्वर का मंदिर है। हम परमेश्वर की ज्योति है, हम पृथ्वी के नमक है। हालेलुया। इसी वजह से परमेश्वर खुदावन ने हमें उत्तम शिक्षाओं को दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयत में हमें समझाना और बताना चाहता है कि परमेश्वर हमारे मनों को अपनी महिमा की बातों में लगाने के लिए कहता है। हमारा मन इस जगत की अभिलाषाओं में, इस जगत की लालसाओं की ओर ना लगा रहे, परंतु परमेश्वर की महिमा से हमारा मन निरंतर भरा रहे और परमेश्वर की महिमा में हमारा मन लगा रहे। उसके वचनों में, उसके कलाम में, उसकी उपस्थिति में, उसकी हज़ूरी में, जिससे परमेश्वर के अद्भुत आशीष को हम ले सके और परमेश्वर की ज्ञान, बुद्धि और समझ में और बढ़ते जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने हमें अपनी महिमा के राज्य में जाने के लिए चुना है। हालेलुया। ताकि हम इनसे वंचित ना हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की महिमा करते। सामर्थ्य महान। हालेलुया। तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करती। आप महिमा से भरे हुए हमारे जीवित परमेश्वर हो। आप सामर्थ्य में महान हो। आप राजाओं के राजा हो। आप अद्भुत अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले हमारे जिंदा पवित्र परमेश्वर हो। आपके नाम की हम महिमा करते। महान महान स्तुति की योग्य सामर्थ्य में महान जीवित परमेश्वर दया कर। अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हम आपकी इबादत करते। जिस रीति से आप अब्राहम इसहाक याकूब के संग चलते थे, पवित्र परमेश्वर हमारे संग में होकर चल। और फिर जिस रीति से आपने खुदावन अब्राहम इसहाक के हाथों के कार्यों में एक अद्भुत आशीष को दिया, जिस रीति से आपने यूसुफ के जीवन में अपनी महिमा को दिखाया और आपने यूसुफ को बंदीगृह में एक अद्भुत आशीष से अभिषेक से भर दिया था। परमेश्वर वैसे ही हर एक भाई बहनों के जीवन में एक अद्भुत महिमा को, एक अद्भुत आशीष को चाहते। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में सफलताओं की घोषणा करते। जिस रीति से परमेश्वर आपने नूह को अवसर दिया जहाज को बनाने के लिए खुदावन, ताकि उनका घर परिवार के लोग बच जाए, वैसे ही परमेश्वर हर एक भाई बहनों को इस्तेमाल कीजिए ताकि उनके द्वारा उनका पूरा परिवार घर यीशु के नाम में बच जाए। प्रभु जी परमेश्वर आप हर एक भाई बहनों को आत्मिक घरों को बनाने का अवसर दीजिए। प्रभु जी आत्मिक घर को बनाने की सामर्थ्य मत्साओं से परमेश्वर भर दे। प्रभु जी पवित्र आत्मा खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। जिस रीति से आपने खुदावन दाऊद को अपनी महिमा के लिए चुन लिया खुदावन, वैसे ही आपने हर एक भाई बहनों को अपनी महिमा के लिए चुना है। हम धन्यवाद करते। जिस प्रकार परमेश्वर आपने एलिय्याह के 2 गुना भाग को एलीशा को दिया, प्रभु जी हर एक भाई बहनों के जीवन में एक अद्भुत महिमा को लेकर आओ। जिस रीति से एलीशा हमेशा एलिय्याह के संग में साथ में रहता था, वैसे खुदावन हर एक भाई बहन परमेश्वर आपके आत्मिक संगति में आत्मिक जनों के साथ निरंतर रहने पाए। प्रभु जी ताकि आपके नाम की महिमा में और निरंतर बढ़ते जाए। पवित्र आत्मा खुदावन तू दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर स्तुति के योग्य सामर्थ्य महान हम आपका धन्यवाद करते। जिस रीति से परमेश्वर आपका वचन बताता है कि सूखी हड्डियों की तराई से भविष्यवाणी करता कि उसमें जान आएगा। परमेश्वर आज हम दुआ करते जो भाई बहन अपने जीवन में आत्मिक बातों में मर चुके हैं, जिनकी हड्डियां आत्मिक चीज़ों के लिए सूख चुकी है, परमेश्वर उसमें खुदावन आपकी जान आने पाए, आपकी सामर्थ आने पाए। परमेश्वर आपका वचन कहते हैं जब तक यहोवा परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगा रहो कहा है। पवित्र परमेश्वर दया कर, आप एक ऐसे मनुष्य को ढूंढते हैं जो खुदावन बाड़े को सुधार सके, नाके को बांध सके। परमेश्वर खुदावन आप ऐसे मनुष्य को ढूंढते हैं जो आपकी इच्छा और आपके मन के अनुसार चल सके। परमेश्वर आपने जब दाऊद को देखा कि दाऊद आपके मन के अनुसार चलने वाला है, तब आपने उस छोटे से दाऊद को अपनी महिमा के लिए ऊंचा उठा दिया। वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों को नया मन, नया विचार, नए शब्द दीजिए। प्रभु जी उनकी हर एक योजनाओं में परमेश्वर आपकी योजनाओं को, आपकी आशीष को, आपकी बरकतों को हम चाहते। पवित्र आत्मा आपका वचन कहते हैं मैं तुम्हें नया मन, नया तन दूंगा कहा, और परमेश्वर आपका वचन हमें बताता है कि मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को फेंक कर मांस के हृदय दूंगा कहा। परमेश्वर आज हर एक भाई बहनों को एक मांस के हृदय दीजिए प्रभु जी, ताकि आपके उत्तम शिक्षाओं से आशीषित होने पाए। प्रभु जी आपके हर एक शब्द, आपके हर एक वचनों के अनुसार चलने वाला उनका जीवन बन जाए। प्रभु जी पवित्र आत्मा हम दुआ करते, पवित्र आत्मा हर एक
भाई बहनों को आपने अंधकार से, पाप से, गुलामों से निकाला प्रभु जी। धन्यवाद करते हर एक के जीवन में केवल आपके नाम की महिमा को, आपके नाम की अद्भुत आशीष को मांगते। पवित्र आत्मा आप हमारे चलने फिरने को जानते हो प्रभु जी, आप हमारे उठने बैठने को आप जानते हो परमेश्वर। हम आपकी पवित्र आत्मा से कहीं भाग कर जा नहीं सकते, और हम यदि भागना भी चाहे तो खुदावन हम आपसे कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखा है। अपना हाथ खुदावन हम पर सदा बना हुआ रहता है, इसलिए हम आपसे दूर जा नहीं सकते। परमेश्वर दुआ करते खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति आनंद की घोषणा करते। हर एक बातों में केवल आपकी आशीष को मांगते। हर एक चीज़ों में हर एक भाई बहन आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते जाए प्रभु जी। तेरी महिमा कि राज्य के लिए खड़े किए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, तू राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर, आपका नाम की स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते। जिस रीति से आपने पौलुस के मन को, हृदय को बदल दिया और आपने उससे अपनी महिमा के लिए चुन लिया, वैसे खुदावन हर एक भाई बहनों के मनों को, हृदय को, विचार को बदल दीजिए, ताकि आपके उत्तम शिक्षा की ओर अपने मनों को लगा सके। पवित्र परमेश्वर दया कर, हर एक भाई बहन अपने इस देह को आपका देह समझ के आपके नाम की महिमा को अपने जीवन में करने पाए। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों से परमेश्वर आप बोल और बातचीत कर। परमेश्वर हर एक के जीवन में केवल आपके अनुग्रह को चाहते। परमेश्वर हर एक भाई बहन अपने जीवन में केवल आपकी वचनों को महत्व देने वाले बन जाए प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने नाम से ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को महत्व दिया। ठीक उसी रीति से परमेश्वर हर एक भाई बहन अपने जीवन में खुदावन आपके वचन को अत्यधिक महत्व देने वाले बन जाए प्रभु जी, जिनके द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में एक उत्तम आशीष के द्वार यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु जी। हर एक बंधन श्रापों को यीशु के नाम में तोड़ते हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से, घराने से पूर्वजों के श्रापों को, पूर्वजों के बंधनों को यीशु के नाम में तोड़ते हैं प्रभु जी। हर एक रुके हुए कामकाज परमेश्वर यीशु के नाम में बन जाए। हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए प्रभु जी। आपकी एक अद्भुत आशीष उतरे, आपका अभिषेक उतरे, आपका जलाल उतरे। परमेश्वर पिता अपने चंगाई वाले हाथों को, शिफा वाले हाथों को, बरकत वाले हाथों को स्वर्ग से हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक लोग आपके महिमा के राज्य में अद्भुत महिमा के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी। अपने नगर, अपने शहर, घर परिवार में आपकी गवाही से परमेश्वर लोगों का जीवन भर जाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा दया कर प्रभु जी। अनुग्रह कर महान परमेश्वर। दुष्ट की सारी युक्ति को, योजनाओं को हमारे हर एक भाई बहनों के जीवन से खंडित करते, विफल करते। परमेश्वर केवल आपकी योजना को, आपकी मर्जी को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। तुम महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, तो सामर्थ्य महान है, तो जिंदा खुदा है, तेरे जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। हम आपकी तारीफ करते, तू महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, आपकी स्तुति करते। महान परमेश्वर, दयालु खुदा, केवल हम आपके नाम की महिमा करते। तू महान परमेश्वर, तू राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य महान है प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस कि आपने हमें एक बार फिर अपने निकट, अपनी हजूरी में लेकर आया। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के सुंदर समय के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा, हम सारी आदर महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते। आमीन।